औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी स्टेट भी करके बताऊंगी थ्योरम नंबर 3 और स्टेट भी करके बताऊंगी और प्रूफ भी करके बताऊंगी। जैसे हमारे पास अब क्या गिवन है, दी राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, राइट 90 का एंगल गिराना, परपेंडिकुलर गिराना। बाइसेक्टर्स दो बराबर हिस्सों के दरमियान में, बाइसेक्टर का मतलब है आध करना, हाफ करना किसी चीज़ को, और राइट परपेंडिकुलर गिराना, ठीक है, बिल्कुल मिड पे परपेंडिकुलर गिराने को बोलते हैं राइट बाइसेक्टर। ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स पे हम क्या गिराएंगे, राइट बाइसेक्टर्स गिराएंगे। अब हमने शो ये करना है कि वो जो राइट बाइसेक्टर्स होंगे वो कंकरेंट होंगे। कंकरेंट मतलब किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्टर्स किसी एक पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और वो कौन सा पॉइंट होगा, वो ट्रायंगल का कोई पॉइंट होगा ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें गिवन ये है कि एक ट्रायंगल गिवन है, आ जाओ, गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी, आपने ए बी सी एक ट्रायंगल बना ली। प्रूफ हमने क्या करना है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी पर राइट बाइसेक्टर्स, बी सी के राइट बाइसेक्टर्स एंड सी ए के राइट बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, कि वो कॉन्करेंट है। मतलब यही स्टेटमेंट्स, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, इधर था साइड्स के इधर नाम आ गए, ए बी सी एंड सी ए आर कॉन्करेंट, हमने उन्हें कॉन्करेंट शो करना है। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ये है कि आपने क्या किया, ड्रॉ दी राइट बाइसेक्टर्स, आपने राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए ऑफ ए बी एंड बी सी, आपने ए बी और बी सी के ऊपर राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो कि पॉइंट ओ पे एक दूसरे को मीट करेंगे। आपने सबसे पहले ए बी के दरमियान का पॉइंट लेना है, उसके ऊपर ना एक ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। इसी तरह बी सी के भी दरमियान का पॉइंट लेना, उसको भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। अब इसको भी ऊपर करना है, इसको भी ऊपर करना है, जहाँ पर ये पॉइंट एक दूसरे को टच कर जाएंगे वो पॉइंट आपका ओ होगा। हाँ, ओ आपका पॉइंट है, ठीक है। एक तो ये हमने काम किया, परपेंडिकुलर सिर्फ दो साइड्स पे हमने परपेंडिकुलर गिराया और राइट बाइसेक्टर हमने गिराया, उसका नाम, और जो एक दूसरे को पॉइंट ए पर ओ पर टच कर रहे हैं। ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी, अब आपने इस ओ को ए से भी ज्वाइन करना है, बी से भी ज्वाइन करना है, सी से भी ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। अगर आपको गिवन में, प्रूफ में, कंस्ट्रक्शन में कोई डिफिकल्टी हो तो मुझसे पूछेगा। अब आ जाओ प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ तो इसका सिंपलेस्ट प्रूफ, आसान तरीन प्रूफ। अब हमारे पास वो कहता है ओ ए, ये जो ओ है ओ ए, और कहता है इक्वल है ओ बी के। कैसे, रीजन इक्वेशन 1 कैसे इक्वल है, बहुत बुरा सवाल आ गया हमारे दिमाग में, कैसे इक्वल है। अब आप लोगों को याद होगा थ्योरम 1 वो क्या कहता था, ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट है, इज ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, उसका लाइन, ये लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया जा रहा है, और परपेंडिकुलर का कोई पॉइंट जो है इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। थ्योरम 1 की स्टेटमेंट यही नहीं कहती थी, अगर एक लाइन सेगमेंट है, सपोज डैट ये लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराया जा रहा है, परपेंडिकुलर का कोई पॉइंट एंड पॉइंट्स के साथ इक्वल डिस्टेंस के मेंटेन करेगा, ये बात थी ना। तो अब अगर इक्वल डिस्टेंस होता है तो इसका मतलब है ओ ए ओ बी दोनों बराबर हैं, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह अब वो कह रहा है, अब ये देखो यहाँ पे भी ये रूल हो रहा है ना, राइट बाइसेक्टर का एक पॉइंट है ओ, और ओ बी ओ सी ये भी इक्वल होंगे, ये देखो। और इनकी भी वही थ्योरम 1 की स्टेटमेंट एज इन 1, जैसे 1 में हमने स्टेटमेंट दी है, इसी तरह 2 में भी यही स्टेटमेंट है, इक्वेशन 2 बन गई। अब 1 और 2 को कंबाइन करें, अब आपको पता है बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर होता है, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इधर वो इक्वेशन 1 और 2 हमें कह रहा है। इसी तरह अब ये हमारे पास हो गया। अब हम यहीं से हम बात निकालेंगे, हमने तो कहा था, अब आपने क्या कर दिया है कि ओ ए का डिस्टेंस ओ सी का डिस्टेंस दोनों को आपने इक्वल कर दिया, तो और ये आपने इक्वल कर दिया, तो ओ हमारे पास क्या है, ओ इज़ अ पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए का राइट बाइसेक्टर का एक पॉइंट बन गया। ये इसका मतलब कि यही है ना कि ना ये राइट बाइसेक्टर का पॉइंट है। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास बन गई, ओ इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, ओ जो है वो इक्वल डिस्टेंस है किसका, ए और सी का।
इसी तरह बट ओ इज़ ऑन राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। कंस्ट्रक्शन में आपने कहा था ओ राइट बाई सेक्टर है किस पर, ए बी और बी सी का राइट बाई सेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है। तो ना ये भी आपने बात बोली थी कंस्ट्रक्शन में। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास बन गई। अब 5 और 4 को कंबाइन करें तो हमारे पास ये आपने बोला है ओ इज़ राइट बाई सेक्टर ऑफ सी ए। ओ जो है सी ए का राइट बाई सेक्टर है, इस इक्वेशन 2 और 1 से उसने निकाला है। ओ जो है राइट बाई सेक्टर है सी ए का। अच्छा, और फिर ओ बाकी दोनों का भी राइट बाई सेक्टर है, ये भी बात आपने की थी। अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें 4 और 5 को, हैंस द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब तीनों साइड्स के ट्रायंगल जो बाइसेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एट ओ। वो तीनों राइट बाइसेक्टर्स जो हैं तीनों साइडों के इस ट्रायंगल के, वो तीनों के तीनों पॉइंट ओ पे एक दूसरे को वो कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बस ये 4 और 5 से हमने ये बात निकाली और ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बताइएगा। मैं अब जाती हूँ और ना मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तक तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पेपर की अच्छी तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।